Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 है एंड क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले जो भी लास्ट क्वेश्चन हैं वो सभी ऐड किए हुए हैं प्लेलिस्ट चैप्टर की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। सो लास्ट क्वेश्चन आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट। ओके एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है। लेट्स गो रीड करते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। देखो हमें टू पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करने हैं विच आर एक्स एंड वाई। ठीक है, सच दैट इस प्रकार देयर सम इज 35 और उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का सम कितना दे रखा है 35 एंड द प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इज अ मैक्सिमम। ठीक है, और हमें क्या बताना है कि जो प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 ये क्या है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बट हमें जो भी नंबर्स दे रखे हैं वो हम देखेंगे। दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, क्या दे रखा है टू नंबर्स, तो x एंड y। ठीक है, ये हमें दे रखा है कि दोनों नंबर का सम क्या दे रखा है 35 भी तो हमें दे रखा है। ओके अब देखो हम कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर वन नंबर। देखो एक नंबर हम लेंगे x एंड अदर नंबर v। -35 माइनस एक्स। ओके दो नंबर हम ले रहे हैं, एक नंबर हमने x कंसीडर करा और दूसरा नंबर क्या है 35 माइनस एक्स। ओके यहीं से हमने फाइंड करा। अगर हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो 35 माइनस एक्स आ जाएगा ना। ठीक है, सो टू नंबर्स हमने कंसीडर करे हैं। अब देखो हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये भी दे रखा है कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू में एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू में बाई की पावर 5 क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो y की वैल्यू है ना, बाई की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बाई की जगह 35 माइनस एक्स की पावर 5। अब आगे हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर और इंटू में 35 माइनस एक्स टू द पावर 5। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, मैक्सिमम की कंडीशन होती है कि जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा पी डेक्स एक्स इक्वल टू में दो नंबर दो फंक्शन दे रखे हैं प्रोडक्ट में फर्स्ट सेकंड, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर देंगे। जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो फर्स्ट नंबर ऐसे ही सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे। पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ओके और फिर हम करेंगे फंक्शन का, फंक्शन है 35 माइनस एक्स। 35 का 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा -1 बिकॉज इसके आगे माइनस है। ठीक है, प्लस। अब सेकंड नंबर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा 35 माइनस एक्स की पावर 5 ऐसे ही, और फर्स्ट नंबर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। हमारे पास आ गया पी डेक्स एक्स इक्वल टू में, देखो यहाँ से हम 35 माइनस एक्स की पावर 4 को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ये 4 है, यहाँ पे 5 है, तो जो कम है लेस वाली पावर को हम ले रहे हैं। क्या बचेगा -5x स्क्वायर और प्लस यहाँ से पावर हमने 4 ले ली बट एक तो बची ना, तो ये हो जाएगा 2x इंटू में 35 माइनस एक्स। ओके ये आ गया हमारे पास। अभी और देख लेते हैं इधर, देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी डेक्स एक्स इक्वल टू में 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 और इंटू में ये हो जाना है -5x स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 70x माइनस एक्स 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी डेक्स एक्स इक्वल टू में 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 और माइनस माइनस दोनों सेम है तो 70x माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पी डेक्स एक्स इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे। ओके सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुटिंग
पी डेक्स एक्स इक्वल टू में 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और इंटू में 70x माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो पहले हम 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 को 0 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ से ये जो पावर तो इधर चली जाएगी 0 में और ये हो जाएगा 35 इक्वल टू में x। तो एक तो x की वैल्यू क्या हो गई 35, ओके। और नेक्स्ट यहाँ से हम लेंगे 70x माइनस 7x स्क्वायर इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 7x बचेगा 10 माइनस एक्स इक्वल टू में 0, ठीक है। तो एक तो x की वैल्यू 0 आई और एक आ जाएगी x की वैल्यू 10। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास 0, 10 और 35 आई, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं दो। तो x की वैल्यू तो ये हो गई, हम y की वैल्यू वो फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले हम देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू y के लिए सूटेबल है, ठीक है, जिसका सम कितना हो जाए 35। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और हाँ मैक्सिमम शो करना है। क्या शो करना है, मैक्सिमम। तो उसके लिए पहले हम एट x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है। हम x की वैल्यू क्या ली 0, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 35। बट ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें। वो इसीलिए क्योंकि हमें दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है और x तो 0 है। तो x तो क्या हो रहा है, 0 तो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एट x, तो ये लिख देना x इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम लेंगे एट x इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू 35 लें तो देखो अगर हम x की वैल्यू 35 लेंगे तो x तो हो जाएगा 35, और अगर दूसरे नंबर देखें तो 35 माइनस एक्स यानी 35 माइनस 35 0। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें दोनों पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं और 0 तो क्या है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। तो एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट, दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एट x इक्वल टू 10, हम 10 पे सेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 10, जो हमारे पास ये जो आया ना, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाना है p डबल डेक्स x इक्वल टू में दो फंक्शन हमारे पास, फर्स्ट सेकंड से कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यह है 70x, 70 कांस्टेंट आगे हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर। तो 7 तो कांस्टेंट आगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और अगर हम x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस। अब देखो अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही, तो सेकंड फंक्शन हमारे पास 70x माइनस 7x स्क्वायर, और अब हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो पावर का करेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और फिर हम करेंगे फंक्शन का 35 का 0 और x का हो जाएगा 1, माइनस 1 आगे दे रखा है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू में, देखो यहाँ से हम 35 माइनस एक्स की पावर क्यूब ले रहे हैं कॉमन, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्यूब है, तो हम लेस वाली जो जिसकी पावर लेस है उसको हम ले रहे हैं कॉमन। तो आ जाएगा हमारे पास 35 माइनस एक्स, यहाँ पे 4 थी पावर, एक 3 हमने ले ली, एक बच गया, और फिर क्या बचा 70 माइनस 14x, ठीक है। एक तो ये बच गया प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और बचा है हमारे पास माइनस 70x माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है। और 4 लिख देना आगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये कॉमन ले लिया। अब ये आ गया हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस एक्स की पावर क्यूब, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर इसमें से कॉमन ले लो, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। अब फिर भी सॉल्व भी करना पड़ेगा, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 7 कॉमन है। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में से 7 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 7 10 माइनस 2x, और इनटू में 35 माइनस एक्स माइनस, यहाँ से भी 7 कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बचेगा, 4 के अंदर 4 को भी लिखा रहने देता है, यहाँ पे हो जाएगा 10x, और यहाँ पे x भी कॉमन ले लो। ठीक है, 7x हमने कॉमन ले लिया, 4 तो आगे है ही, तो ये हो जाएगा 10 माइनस x। ओके, अब देखते हैं हम ऊपर, इधर देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू में 35 माइनस एक्स टू द पावर क्यूब इक्वल्स टू में इसका प्रोडक्ट कर देंगे। देखो 7 और 7 यहाँ से कॉमन, तो बाहर ले लेंगे। ठीक है, क्या बच जाएगा, 350 माइनस 10x, प्रोडक्ट कर रहा है बस। ठीक है, माइनस 70x प्लस 2x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 7 हम कॉमन ले चुके, 4x इंटू 10 40x, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। सो नाउ वी आर हैविंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 7 इंटू में 35 माइनस एक्स की पावर क्यूब, इंटू में जो सेम है 4x स्क्वायर, और ये इन दोनों की एक्सपोनेंट सेम है ना, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाना है 6x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 6x 7 इंटू में 35 माइनस एक्स की पावर क्यूब, और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और फिर x वाले देखेंगे तो ये है 70 60 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 80, और माइनस तो माइनस 120x। ठीक है, और फिर है प्लस 350, ये आ गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब बस हमें एट x इक्वल टू 10 पे वैल्यू चेक करनी है कि इसे हमें मैक्सिमम शो करना है, यानी कि इसको 0 के इक्वल लेस देन 0। सो एट x इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें पुट करके देखते हैं, p x की जगह बस 10 पुट कर देना, 7 इंटू 35 माइनस 10 का क्यूब, और 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 120 इंटू 10 1200 प्लस 350। इसको हमें नेगेटिव शो करना है क्योंकि मैक्सिमम का मतलब माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस शो करेंगे, मतलब देखते हैं माइनस आ रहा है, ये हो जाएगा 25 का क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा 600 प्लस 350, तो ये हो जाएगा 950 माइनस 1200। देखो हम नेगेटिव आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, देखो ये प्लस लेकिन ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 1200 है बड़ा नंबर और 950 है स्मॉल नंबर, तो अगर हम बिगर नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस आ जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। और नेगेटिव भी हमें शो करना था क्योंकि हमें मैक्सिमम शो करना था। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 10 जो हमारा ये आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इसलिए क्या बोलेंगे, मैक्सिमम कंडीशन शो हो रही है। और x इक्वल टू 10 पे क्या है, पॉसिबल 2 पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, एट x इक्वल टू 10, जो हमें प्रोडक्ट था ना, x इक्वल टू 10 प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर बाई टू द पावर 5 इज मैक्सिमम। ओके, सो x इक्वल टू 10 एंड दूसरा नंबर क्या है 35 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 10 इक्वल्स टू में 25। हेयर दे 2 पॉजिटिव नंबर्स आर 10 एंड 25, और यही है हमारा आंसर
ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके लास्ट में लिख देना, क्योंकि जो हमने देखा था y की वैल्यू 0 आ रही थी ना, तो लिख देना कि प्रोडक्ट हमें y 0 दे रहा है और हमें क्या फाइंड करना है, 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसके लास्ट में लिख देना और बस हमारा यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। So here the next question is question number 16. Let's read question number 16. Given that find two positive numbers. देखो अभी इसमें भी हमें क्या दे रखा है, हमें 2 पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करें whose sum is 16. दोनों नंबर्स का सम कितना दे रखा है 16 and the sum of whose cubes is minimum. और हमें क्या शो करना है कि जो दोनों नंबर्स हैं उनका क्यूब का सम वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो यानी कि हमें 2 नंबर दे रखे हैं, ये कंडीशन हमें दे रखी है कि 2 नंबर्स हैं इनका सम कितना दे रखा है 16। सो इस टाइप से दे रखा है x प्लस बाई इक्वल्स टू में 16, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे कोई x और y नहीं दे रखे, हमने अपने पास से एज्यूम करें। ठीक है, लेट्स कंसीडर वन नंबर v x एंड another number v, other number v, other number v 16 minus x। ओके, हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमें 2 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, 2 नंबर हमने x और y ले रखे हैं, जिसमें से अगर एक नंबर x है, ठीक है, एक नंबर x, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा 16 माइनस x। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 नंबर दे रखे हैं ना, तो 1 नंबर प्लस अदर नंबर का जो सम दे रखा है वो कितना है 16 दे रखा है। ठीक है, दोनों नंबर का सम 16 है, तो एक को लेट्स कंसीडर 1 नंबर वी एक्स और अनदर नंबर वी 16 माइनस एक्स। और फिर हमें क्या दे रखा है कि द सम ऑफ क्यूब्स इज़ मिनिमम, दोनों नंबर के सम क्यूब का सम। ठीक है, तो यानी कि हमें दे रखा है इस टाइप से दे रखा है। देखो, पहले तो हमारे पास 1 नंबर x का क्यूब करना है, प्लस दूसरा नंबर है 16 माइनस एक्स का क्यूब का जो सम है वो कैसा है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब हमें क्या शो करना पड़ेगा, पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा पी डेक्स एक्स इक्वल टू में पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का हो जाना है 1, प्लस पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर हम 16 का 0 x का हो जाएगा -1। ओके, क्या आ गया, पी डेक्स एक्स इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और इंटू में 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 16 256, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे, a माइनस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 32x ये आ गया हमारे पास। पी डेक्स एक्स इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस 3 का प्रोडक्ट इससे कर देंगे 768 माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 96x। ठीक है, हमारे पास आ गया पी डेक्स एक्स इक्वल टू में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस एंड नाउ वी आर हैविंग 96x माइनस 768। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, और यहाँ से हम पी डेक्स एक्स इक्वल टू में 0 पुट करेंगे और फिर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, पी डेक्स एक्स इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू में 96x माइनस 768, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 96x इक्वल्स टू में 768। तो
x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। 96 से 8 टाइम्स कैंसिल कर देगा, ओके। x की वैल्यू आ गई 8। अब हमें इसे मिनिमम शो करना है। मिनिमम का मतलब इसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इस वाले फंक्शन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। देखो 96 कांस्टेंट आगे, x का हो जाएगा 1 और ये 768 कांस्टेंट 0, इसको नहीं लिखेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, पी डेक्स x इक्वल टू में 96। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू में 8 पी और ये हो जाएगा x इक्वल टू में 96 ही आएगा, x की जगह हम 8 पुट कर रहे हैं, ठीक है। इस ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होती है मिनिमम की। मिनिमम में हम शो करते हैं कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से ग्रेटर 96, बस हमारा यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो एट x इक्वल टू लास्ट में लिखना, एट x इक्वल टू इधर लिखते हैं, एट x इक्वल टू 8 शो करना था ना, सम ऑफ होज क्यूब्स इज मिनिमम। तो एट x इक्वल टू 8 सम ऑफ क्यूब्स ऑफ बोथ नंबर्स इज मिनिमम, ठीक है। सो x की वैल्यू की आ गई 8 और दूसरे नंबर था हमारे पास 16 माइनस 8 यानी 8। दोनों नंबर क्या हैं, 8, हमें दोनों नंबर निकालने थे। 1 नंबर 8 और दूसरा क्या हो जाएगा, अदर नंबर था हमारा 16 माइनस 8 यानी कि 8, ठीक है। दोनों 8 और 8 हो गए और ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।